जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2026-27 के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ से बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका पेपर कोड है POL 102। तो आइए दोस्त, हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उपयुक्त कथन या किनके द्वारा कहा गया है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किनके द्वारा कहा गया है? तब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉलेट एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कौन थे? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा गोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में कौन सी शब्द को जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्देशिका क्या है? उद्देशिका क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का अवधारणा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर होगा संसद को, भारत के संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के भाग चतुर्थ क यानी कि 4A में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। जिस समय संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, उसके बाद जोड़ा गया तो 10 हुआ, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक है, एक के लिए दूसरे के लिए त्याग का आवश्यक नहीं है, न्यायपालिका ने कहा। यह कथन था
किसके लिए यह कथन था, किस में कहा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स वाद में, मिनर्वा मिल्स किस में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कितना है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से। आर्टिकल 352 है, 356 है और 360 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा समाप्त होने का विषय नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बने, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? तो आपका राइट आंसर होगा सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है उसने अपने त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिला न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय को कब स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1986 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित किया गया है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच किस अनुसूची में इनको परिभाषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।